प्रयागराज महाकुंभ 4000 हेक्टेयर में हो रहा है। 1 हेक्टेयर में करीब 4 बीघा जमीन होती है, यानी 16000 बीघा जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। मौलाना बरेलवी ने 55 बीघा जमीन वक्फ की बताई है। और कितनी जमीन पर हो रहा है? 16000 बीघा, और वक्फ की जमीन कह रहे हैं 55 बीघा उसमें से। लेकिन मेला उनके दावे से कई हजार गुना जमीन पर हो रहा है। यह जमीन दुनिया के कई मुल्कों से भी ज्यादा है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यहां दुनिया भर से करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। महाकुंभ का पूरा मेला करीब 45 दिन चलता है। 4 महीने के लिए यूपी में नया जिला महाकुंभ बनता है और 4 तहसील 67 गांव के साथ इस बार महाकुंभ जिला बना है। महाकुंभ मेले को 25 सेक्टर में बांटा गया है। इन सेक्टर को जोड़ने के लिए 30 पुल भी बने हुए हैं। कि बरेलवी ये दावा कर रहे हैं कि कुंभ की जमीन पर बन रहा है, लेकिन देखिए जरा कुंभ की जमीन पर तैयारी कैसे चल रही है। प्रयागराज की जमीन पर ये टेंट लगे, ये फ्लोटिंग टेंट है, देख रहे हैं आप, तैरते हुए संगम पर है। इसमें लोग रह सकते हैं और इसमें स्नान भी कर सकते हैं। आइए अब आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ के लिए महाकुंभ में खास तैयारियां हैं। योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ के महंत हैं और सीएम भी हैं, इसलिए महाकुंभ में योगी के लिए महाराजा टेंट बन रहा है, यानी महाराजा स्तर की तैयारी है। देखिए जरा महाराजा टेंट योगी का कैसा है। योगी आदित्यनाथ पिछले महाकुंभ में भी गए थे और स्नान किया था, और उनके लिए खास टेंट है। 8 दिन बाद सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में लग्जरी टेंट और तैयारियों की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात महाकुंभ में योगी के टेंट की हो रही है। योगी के इस टेंट को महाराजा टेंट कहा जा रहा है। यह महाकुंभ का सबसे बड़ा और भव्य टेंट होगा। योगी मेजबान है, इसलिए उनका टेंट आखिरी में बनाया जाएगा। यह मेला क्षेत्र में करीब 8 बीघा जमीन पर बनाया जा रहा है। कुल 50-60 खास महाराजा टेंट बनाए जा रहे हैं, और इस टेंट में देश भर से आने वाले नाथ संप्रदाय के जो साधु संत होंगे वो रुकेंगे। इसे नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी कहा जा रहा है। सीएम योगी नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर भी हैं, यानी योगी महाकुंभ में संतों के साथ रुकेंगे। इसके लिए खास सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। 2019 में भी कुंभ में योगी के लिए खास टेंट बना था, तब यूपी कैबिनेट ने इसी जगह पर एक साथ खाना खाया था। इस बार भी 21 जनवरी को यूपी कैबिनेट का प्रस्ताव है, और यानी महाकुंभ में योगी के घर में कैबिनेट लगेगी इसी टेंट में, और योगी खुद स्नान भी करेंगे महाकुंभ में। आइए आपको सुनवाता हूं। लेकिन महाकुंभ पर सियासतदान योगी को घेरने में लगे हुए। अखिलेश यादव विपक्ष में है, हर रोज महाकुंभ पर सवाल पूछ रहे हैं। उनके नेता महाकुंभ में जो हर रोज कुछ ना कुछ विवाद और घमासान जुड़ रहा है, उस पर भी सवाल कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा, बीजेपी सरकार में नाम सबसे पहले लिखा जाता है, काम भले ही हो या ना हो। महाकुंभ में भी सरकार यही कर रही है। जयवीर सिंह बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा, अखिलेश यादव प्रयागराज आए, डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति पाएं। महाकुंभ में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, अखिलेश के करीबी विधायक ने विवादित बयान दिया। सपा विधायक ओम प्रकाश ने कहा, यहां नहाकर आदमी मरेगा। इतनी ठंड पड़ रही है कि पानी के साथ व्यवस्था भी खराब है, और कुंभ में काम दिखाकर सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है। मुसलमान अगर चाहेगा तो मैं उसे महाकुंभ में लेकर जाऊंगा। विनोद बंसल करें, एक तरफ नमाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ नमाजवादी गैंग, दोनों को मिलकर लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। आज कुंभ जैसे आयोजन पर भी उनकी गिद्ध दृष्टि है। मनीष शुक्ला बीजेपी नेता कह रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष ने वक्फ को इतनी ताकत दे दी है कि वो कुंभ की जमीन तक पर अपना दावा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड अपने को कोर्ट से भी ऊपर मानने लगा है।